Good morning, dear parents and students. Hi, I am Shalin Singh, teacher of class 12, Orchid of your world. Welcomes you. Today's date is April 17, 2020. That is Friday. Today's topic I am going to teach is scalar chain. So this is a scalar chain. जैसे कि लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है विच आर डिस्कवर्ड बाय हेनरी फ्योल जो कि एक जनरल मैनेजमेंट का साइंटिस्ट है एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर जो कि जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसको डिस्कवर करा है। सो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड हम एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहे हैं और अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं स्केलर चेन। सो दिस इज अ स्केलर चेन, दिस इज अ ट्राइंगल गिवन एंड ट्राइंगल जिस तरीके से यहाँ गिवन है आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर दे रखे हैं ये एम्प्लॉइज हैं और मैनेजर्स हैं एफ ई डी सी बी ए एल एम एन ओ पी। दिस इज अ लाइन ऑफ अथॉरिटी। सो लाइन ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी बॉटम से टॉप पे जाती है एंड हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलवेज गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो दिस इज लाइन ऑफ अथॉरिटी और एक रूट है जो कि हर मैनेजर और एम्प्लॉय को बिजनेस के अंदर फॉलो करना होता है। तो ये ट्राइंगल की हेल्प से आपको समझाया है कि बिजनेस के अंदर जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्मली जो रूट क्रिएट करा गया है उसको हर मैनेजर जो है फॉलो करेगा, हर एम्प्लॉय और वर्कर फॉलो करेगा। सो इन केस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉप पे कि ए हैज हायर अथॉरिटी एंड बी इज अ लोअर अथॉरिटी। अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसका बॉस है और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए के लिए जो बी है वो क्या है, सबऑर्डिनेट है। सिमिलरली ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है और एक रिलेशनशिप है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो आप देख सकते हैं कि बी सी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बी है वो एक सुपीरियर एंड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सी जो है एक सबऑर्डिनेट है। सो अगर इन केस अगर ई ने कोई कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है, सो ई हैज टू कम्युनिकेट विद डी एंड डी हैज टू कम्युनिकेट विद सी एंड सी हैज टू कम्युनिकेट विद बी एंड बी हैज टू कम्युनिकेट विद ए। और ऑन द अदर हैंड ये जो लाइन है ये आपकी फॉलो होगी, एक ये जो फॉर्मल रूट है ये फॉलो होगा। देन ए जो है मस्ट पास दिस इंफॉर्मेशन विद एल एंड एल एम से इंफॉर्मेशन शेयर करेगा और एम एन से करेगा और एन ओ से करेगा। सो दिस इज द फॉर्मल रूट और यू कैन से दिस इज अ लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी और लाइन ऑफ पावर जो जिसे हम कहते हैं ऑलवेज गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी लास्ट से यहाँ से टॉप से बॉटम जाती है। आय की जो कहते हैं हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अथॉरिटी का जो रिलेशनशिप शो होता है ये स्केलर चेन में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल जो है ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को शो कर रहा है। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल लें कि ई ने अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है, इफ ई वांट्स टू कम्युनिकेट विद डी एंड डी वांट्स टू कम्युनिकेट विद सी, सो वो जो इंफॉर्मेशन है पहले डी के पास जाएगी ई से और डी सी को वो इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा एंड सी बी को वो इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा एंड बी ए को वो इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा एंड देन ए ऑन द अदर हैंड एल को वो इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा, एल एम को करेगा, एम एन को करेगा एंड देन लास्ट एन ओ को करेगा। सो ये एक जो स्केलर चेन है जिसे हम रूट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर हर मैनेजर फॉलो करेगा। तो एक जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करा गया है थ्रू ए स्केलर चेन। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक जो हेनरी फ्योल जो साइंटिस्ट है उसने एक ये प्रिंसिपल बनाया है जो कि कितना यूजफुल है। जितने भी जो मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, सो उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो है बॉस कौन है या हमारा जो एक टॉप मैनेजमेंट का जो पर्सन है वो कौन है। इवन जो हमारे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो हमारी टीम है वो कौन कौन सी है। और एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो हर एम्प्लॉय को, मैनेजर को पता होना चाहिए थ्रू दिस स्केलर चेन। सो अगर हम इसमें एक बात करें, जैसे मैंने अभी ये फॉर्मल एक लाइन ऑफ अथॉरिटी जो बताई है जो कि यहाँ पर भी क्रिएट करी गई है कि अगर ई कम्युनिकेट करना चाहता है डी से, बी कम्युनिकेट करना चाहता है सी से, सी कम्युनिकेट करना चाहता है बी से, तो इस तरीके से ये जो हमारी जो अथॉरिटी वाइज जो एक लाइन दे रखी है ये फॉलो होगी एंड देन वो इंफॉर्मेशन ए के पास पहुंचेगी। सपोज ए हमारा बिजनेस का जो है सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एंड देन ए डी एल को देगा वो इंफॉर्मेशन, एम को देगा, एन को देगा एंड लास्ट
ओ को देगा, ओ पी को भी दे सकता है. सो दिस लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो एवरी मैनेजर इज ट्राइंग टू फॉलो दिस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो कम्युनिकेशन है उस तरीके से ही होगी. इस ट्रैक से कोई भी जो है वो नहीं हट सकता. इसी लाइन ऑफ अथॉरिटी को वो फॉलो करेगा, लाइन ऑफ चेन को फॉलो करेगा. सो आई होप इस स्केलर चेन से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है या हमारा जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप है इससे कनेक्ट होता है. तो अगर इन केस, अगर मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर इन केस इमरजेंसी के टाइम अगर कोई इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ई कैन पास सच इंफॉर्मेशन विद ओ. ई ओ से इंफॉर्मेशन पास कर सकता है अर्जेंट बेसिस पे या कोई इमरजेंसी पे कोई इंफॉर्मेशन देनी है. सो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, बट ये कभी कभी होता है, ये नॉर्मली नहीं होता है. नॉर्मल जो रूट होता है बिजनेस का या नॉर्मल कोर्स ऑफ सेंस में ये जो स्केलर चेन ही जो है फॉलो करनी पड़ती है हर एक मैनेजर को, हर एक एम्प्लॉय को. बट इमरजेंसी के टाइम जब अर्जेंट बेसिस पे कोई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई अच्छा डिसीजन लेने के लिए, जो रेलिवेंट डिसीजन है उसको लेने के लिए अगर कोई हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है, सो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ई कैन कॉन्टैक्ट विद ओ टू पास सच इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन ई ओ से जो है कम्युनिकेट करके कर सकता है, क्योंकि ई और ओ जो है वो सेम अथॉरिटी लेवल के पर्सन है या एम्प्लॉई है बिजनेस के अंदर. सो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ई ओ से कम्युनिकेट कर सकता है और वो इंफॉर्मेशन पास आउट कर सकता है. अदरवाइज जो है बिजनेस को जैसे ये एम्प्लॉइज या मैनेजर देख रहे हैं इस तरीके से ही ये जो स्केलर चेन के थ्रू या इस रूट के थ्रू ही इंफॉर्मेशन को जो है आगे कन्वे करना पड़ेगा. जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि एफ ने अगर कोई इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है, सो एफ कैन नॉट बी डायरेक्टली गो विद द पी. पी के साथ वो नहीं जा सकता, पी को कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. ये एफ जो है एफ मस्ट पास सच इंफॉर्मेशन टू ई एंड देन ई डी को करेगा, डी सी को करेगा. ऐसा नहीं है कि एफ डायरेक्टली इससे डी से कांटेक्ट कर ले, डी डायरेक्टली बी से कांटेक्ट कर ले और बी डायरेक्टली एल से कांटेक्ट कर ले. ये जो नॉर्मल रूटीन है या नॉर्मली बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उसमें दिस स्केलर चेन मस्ट बी फॉलोड. इस स्केलर चेन को ही फॉलो करना पड़ेगा. बट इमरजेंसी में हो जाता है कभी कि अर्जेंट बेसिस पे अगर कोई डिसीजन लेना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जरूरी है, तो ऑन दैट टाइम सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के जो लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है, ई कैन कम्युनिकेट विद ओ at the time of emergency with the help of gang plank. जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि गैंग प्लैंक है. गैंग प्लैंक एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू इमरजेंसी में कोई भी सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के जो दो लोग हैं, पर्सन है, एम्प्लॉई है बिजनेस के अंदर या मैनेजर है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से. सो दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक. बट ये जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम ज्यादातर एम्फेसाइज देते हैं कि ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है या जो चैनल है इसके थ्रू ही कम्युनिकेशन पास आउट हो. सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो स्केलर चेन है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. जो हेनरी फ्यूल ने प्रिंसिपल डिस्कवर करा है ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका कितना वाइटल रोल प्ले करता है एक बिजनेस के अंदर. सो अब हम जैसे कि ये दिखाया आगे आपके पॉजिटिव इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके? पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर फर्स्ट आता है नो वेस्टेज ऑफ टाइम. अगर दिस स्केलर चेन इज फॉलोड इन द बिजनेस, सो हमें जो है टाइम की वेस्टेज नहीं होगी. जैसे कि बताया गया कि अगर इन केस हम स्केलर चेन को नहीं फॉलो करते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है. किसी भी मैनेजर को या एम्प्लॉय को एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि वो आंसरेबल किसके लिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो इस जो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है इससे जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का भी रिलेशनशिप जो है क्रिएट हो जाता है. सो इस तरीके से अगर कोई बिजनेस के अंदर स्केलर चेन को यूज कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, तो उसका जो सबसे पहले जो एडवांटेज है, जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो क्या होगा? नो वेस्टेज ऑफ टाइम. टाइम की वेस्टेज नहीं होगी. हर एक एम्प्लॉय को पता होगा हमें क्या काम करना है, हमारी पावर क्या है, हम किसके लिए आंसरेबल है, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सेकंड, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फ्लो. जैसा कि अभी मैंने बताया कि हर एक एम्प्लॉय और मैनेजर को पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी आंसरेबिलिटी क्या है या हमारी ड्यूटी क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है. सो बिजनेस के अंदर जब सभी को प्लान के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन में चलना है तो बिजनेस के अंदर जो है सिस्टमैटिक और स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज होगा. तो ये जो दो पॉइंट्स हैं जैसे कि मैंने बताया, पॉजिटिव इफेक्ट अगर स्केलर चेन फॉलो होती है तो ये बिजनेस के अंदर एडवांटेज है जिससे बिजनेस को फायदा होगा.
वायलेशन इफेक्ट, अगर ये स्केलर चेन हमें नहीं फॉलो करते या बिजनेस के अंदर नहीं दिखाते तो फर्स्ट आता है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, यानी एम्प्लॉइज की जो टाइम एनर्जी है वो वेस्ट हो सकती है, क्योंकि हर एक को कंफ्यूजन होगी कि मुझे क्या काम करना है, मेरी ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या अकाउंटेबिलिटी क्या है, मेरी आंसरेबिलिटी किसको है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है तो उसमें जो कंफ्यूजन हो सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर स्केलर चेन फॉलो नहीं होती है तो हम इस पे जो वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है तो उससे बड़ा बिजनेस को नुकसान हो सकता है, तो ये वायलेशन इफेक्ट में आता है। सेकंड, कैओस एंड कंफ्यूजन, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं, इन केस दिस स्केलर चेन इज नॉट फॉलोड, कैओस और कंफ्यूजन हो सकती है जो कि हमारा फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि स्केलर चेन के अंदर क्या कैसे कैसे जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप है या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है उसको क्रिएट करा गया है और हर एक मैनेजर को ये फॉलो करना पड़ सकता है। सो आई होप इसके थ्रू आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्केलर चेन का टॉपिक क्या है और उसके पॉजिटिव और वायलेशन इफेक्ट क्या होते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आप वेबसाइट mycbseguide.com उस पे जो स्टडी मटेरियल है इस टॉपिक से रिलेटेड जो केस स्टडीज क्वेश्चन है और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उसको आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एंड उसी के साथ ही जो इस टॉपिक पे जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको कि जो आपकी रेफरेंस बुक है उससे रिलेटेड जो ये टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चन, उसको आप अच्छी तरीके से रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।